जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2025 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन हमें पूजा किस नियम विधि से करनी चाहिए और नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को पुत्रदा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दो दोस्तों कि जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है ना, वो पुत्रदा एकादशी कहलाती है। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो साल में 2 बार आती है, एक श्रावण मास में और एक पौष मास में। तो बता दो कि साल में तो ऐसे 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास लगता है तब 26 एकादशी हो जाती है। तो सभी एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन इस एकादशी का महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है। और जो लोग भी अपने पुत्र की कामना के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी कामना जरूर पूरी होती है। और जिनके भी पुत्र है वो लोग अगर इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पुत्र की आयु लंबी होती है और सुखमय जीवन होता है। इसलिए इस एकादशी का जो व्रत है वो पुत्र के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदा एकादशी, तो पुत्र के लिए ही इस एकादशी का व्रत किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 9 जनवरी को, दिन है गुरुवार, दोपहर में 12:23 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 10 जनवरी को, दिन है शुक्रवार, सुबह में 10:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 10 जनवरी को रखा जाएगा। सभी लोग एक ही दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के लोग हो या मतलब गृहस्थ जन हो, सभी लोग एक ही दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। अब आगे हम पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे। तो बता दो दोस्तों कि देखिए, एकादशी के व्रत रखने से हमें एक दिन पहले हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करनी है, क्योंकि इसमें नहाए खाए का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप लोग दशमी तिथि के दिन आप लोग बाल धोकर के स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल, मसूर के दाल, मूली, गाजर, ये सब का सेवन मत कीजिएगा। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन हमें दशमी तिथि के दिन करनी है, घी में बना हुआ भोजन करनी है। इसके बाद फिर हमें एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके फिर हमें स्नान करनी है और अपने साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद हमें अपने पूजा मंदिर में पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में हमें अपने व्रत का संकल्प लेकर के हमें सारे दिन व्रत रखना है। और बता दो कि इस व्रत में फलाहार किया जाता है, तो आप लोग एक समय फलाहार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर शाम में हमें विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करनी है। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी है तो आप लोग लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। तो आप लोग एक समय फल, फ्रूट, साबूदाना ये सब आप लोग मतलब खा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खाया जाता है, रात्रि में नहीं खाया जाता है, ठीक है। ना तो दशमी के रात्रि में खाया जाता है, ना एकादशी के रात्रि में और ना ही द्वादशी के रात्रि में। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करनी है, चौकी स्थापित करके। इसके बाद में जो ही धूप, दीप, फल, फ्रूट ये सब हमें अर्पित करके विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करनी है। अब ही फल, फ्रूट, मौसमी फल आ रहा है वो आप लोग अर्पित कीजिएगा। विष्णु भगवान की पूजा में ज्यादातर पीले चीजों का प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करें, पीले फल का भोग लगाए और जो ही भोग लगाइएगा उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है, वो बिना तुलसी पत्र के भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। और बता दो कि एकादशी के दिन आप लोग तुलसी माता में जल मत दीजिएगा, अलग से धूप दीप ये सब दिखा करके फल का भोग लगा दीजिएगा। बाकी तुलसी जी में जल मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दो कि एकादशी के दिन हमें ना सोना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप लोग मत सोइएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर हम सोते हैं ना तो त्रिजटा नाम की जो राक्षस होती है वो हमारे सारे पुण्य लेकर के चली जाती है। इसलिए एकादशी के व्रत में कभी भी नहीं सोनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तब आप लोग आंचल के खूंट में तुलसी के पत्र बांध करके आप लोग सो जाइएगा, ठीक है। लेकिन ना सोए तो सबसे अच्छा है। दोनों समय हमें एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी है, आरती करनी है और भोग लगानी है, ठीक है। बता दूं कि एकादशी के दिन हमें अन्न का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। चाहे पूजा पाठ में आप लोग अक्षत के रूप में अगर आप लोग चावल रखती हैं तो आप लोग मत रखिएगा, और ना ही चावल का दान कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न का दान नहीं किया जाता है। तो विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद बता दूं कि एकादशी के दिन हमें किसी की निंदा चुगली, किसी की अपमान हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान हम अगर ये सब कार्य करते हैं ना तो हमें उस व्रत का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग निंदा चुगली मत कीजिएगा। या पशु पक्षी आ रहे हैं आपके दरवाजे पर तो आप लोग मार करके मत भगाइएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 11 जनवरी को दिन है शनिवार, सुबह में 7:14 से लेकर के और 8:21 तक है। तो इस बीच में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। पारण का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी में ही खोला जाता है। तो आप लोग इस बीच में व्रत का पारण कर लीजिएगा। और बता दूं कि पारण के दिन भी आप लोग सुबह में जल्दी उठ करके स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप लोग फिर से आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका भोजन बन गया है तो उस शुद्ध सात्विक भोजन में से लेके भगवान जी को भी भोग लगा दीजिए और खुद भी ग्रहण कीजिए। अगर भोजन नहीं बना है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि तुलसी के पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर लीजिएगा। और पारण से पहले आप लोग कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान कर दीजिएगा। तो ठंडी का मौसम है तो आप चाहे तो उन्नी वस्त्र का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं, या आप एक ब्राह्मण के खाने योग अन्न का दान कर सकते हैं। तो ज्यादा समय पारण का नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग शुभ मुहूर्त में पारण कीजिएगा। और दान की जो भी सामग्री है अगर ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण को दे दीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप लोग अलग निकाल करके रख दीजिएगा। इसके बाद में आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई पुत्रदा एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पुत्रदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।